अंग्रेज जो है हमारे यहां नेवी तक भी पहुंचे हुए हैं। रॉकेट चलाने वाली हमारी बेटी कल्पना चावला वो रॉकेट चलाने में माहिर हो गई। अब चंद्रयान 3 की जो यात्रा हुई, चांद के ऊपर जो यान उतरा, हमारे यहां सैकड़ों लोगों की भागीदारी है और उस चंद्रयान को भेजने के लिए उद्योग जगत का भी बहुत बड़ी भागीदारी है। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने 55 करोड़ की लागत से बनने वाले हरियाणा के पहले टीबी इंस्टीट्यूट की नींव और शिलान्यास रखा है। इस दौरान विज ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने वाले प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की बात कही। साथ ही काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए विज ने कहा कि जो लोग अपना संगठन नहीं बना पाए वो हमसे बराबरी करने की बात करते हैं। उन्होंने ऐसा किया ही क्या है जो हमसे मुकाबला करेंगे। वहीं हुड्डा पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि हुड्डा के लिए मैंने जेल में कमरा तैयार करवा दिया है। मैं उस गोल्डन आवर को बचाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप टीबी अस्पताल को ठीक करा दें। मैंने मंच से ही घोषणा की थी कि मैं टीबी अस्पताल नहीं, टीबी इंस्टीट्यूट बनाकर दूंगा और उसकी आज हमने मिलकर सबने आधारशिला रखी है। ये स्टेट ऑफ आर्ट सब सुविधाओं से संपन्न सभी लेबोरेटरीज एक ही छत के नीचे, 2 आईसीयू, एक टीबी के लिए, एक गैर टीबी के लिए। राज्याध्यक्ष एवं पुलिस विभाग के 372 जांच अधिकारियों पर गाज गिर गई है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 372 आईओ को निलंबित कर दिया गया है। एडीजीपी क्राइम ने संबंधित जिलों के आला पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किए। वहीं आदेश लागू करने के बाद पुलिस महानिदेशालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने पंचकूला, गुरुग्राम और सोनीपत के पुलिस कमिश्नर के साथ ही पुलिस अधीक्षक हिसार, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सिरसा, जींद, रेवाड़ी और रोहतक को आदेश दिए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है। इस चर्चा में मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेश सरकार के 9 साल के कार्यकाल, परिवहन विभाग में किए गए काम समेत कई मुद्दों पर बात रखी। मंत्री मूलचंद शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार को 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हरियाणा की सरकार की, बीजेपी सरकार के जो 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ उसको कैसे देखते हैं? नहीं, 9 साल में पूरे हरियाणा में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं और लोगों को सबसे बड़ा लाभ मिला है। आप किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी देखिए, आज हर क्षेत्र में लाभ मिला। किसानों को जितने लाभ मिला है, जिन्स का लाभ मिला, व्यापारी को जितना लाभ मिला। पहले व्यापारियों से गुहाई हुआ करती थी, मकान दुकान पर कब्जा हो गए। बताओ ना, हरियाणा में 9 साल में कोई मकान दुकान पर कोई कब्जा हो जाए। आज किसान की बात करें, किसान का समय पर पैसा मिलता है, उसे खाते में जाता है। जितनी आज किसान को एमएसपी दी है, कभी दी? ये सब 9 साल के कमाल है। 9 साल की एमएसपी निकालो, 9 साल बाद की निकालो, ये कोई कल्पना थी? और जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ करता था, उस पर लगाम लगाने काम प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ने किया है कि जिस तरह से जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उसको बचाने वाला नहीं मिलेगा। पहले करता था, उसके बचाने वाले बहुत हुआ करते थे। आज काम करता, बचाने वाला कोई नहीं है। सर, आप अपना जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, खनन विभाग है, हायर एजुकेशन विभाग है, इसको आप अपने सरकार के कार्यकाल की तरफ से कैसे देखते हो? क्या उपलब्धियां आप बताना चाहेंगे? मेरा है कि जो 9 साल में मैं ये कहूंगा कि जो पहले जो 10 साल में हुआ, 10 साल का आज जाके देखिए, आज 5 गुना का फर्क है। आज रोडवेज की बसें देखिए, हमने 3000 बस बेड़े में शामिल करी और ई टिकटिंग, पैनिक बटन, नई इलेक्ट्रिकल,
इलेक्ट्रिकल बसों की हमने शुरुआत की है और रोडवेज के जितने कर्मचारी उनकी या प्रमोशन हो, पोस्टिंग हो, पैनिक बटन हो या उनके कपड़ा जूते के हो, सारे उनके दिया है। बहुत लंबे समय डिमांड थी। माइनिंग में जहां 1200 करोड़ के आसपास आया करते थे, आज 56-57 करोड़ रुपए आते हैं साल के। सर, अगर हम बात करें तो 2 नवंबर को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो है करनाल के दौरे पर आ रहे हैं, किस तरीके का जो है प्रोग्राम रहने वाला है? नहीं, देश के आदरणीय हम साहब जो 2 तारीख को आ रहे, 2 नवंबर को, तो अंत्योदय का कार्यक्रम है। जिस गरीब को लाभ मिला है, सरकार के लाभ मिला है, सरकार के चिरायु है, आयुष्मान है या राशन कार्ड है, मकान है, इस तरह के जो लोगों को लिए लाभ पहुंचा है, उनको संबोधित करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस नीति पे हमने काम किया है कि अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए किस तरह अंतिम व्यक्ति का विकास हो, अंतिम व्यक्ति की सरकार का लाभ कैसे मिले, उस कार्य को अमित शाह जी संबोधित करेंगे। बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। सर, हरियाणा में अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, ये सभी कहते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, आम आदमी परेशान है, किसी के लिए कुछ नहीं किया। और 1 नवंबर से जो हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो एक बार फिर अपने हल्का स्तर के जो है दौरे शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है? विपक्ष फेल है, विपक्ष को दम नहीं है। और मान लो ये कहते हैं भाई ये फेल है, फिर लोग वोट दे रहे हैं, 19 से वोट दें, 14 में यही कहते रहे, 24 पर वोट देंगे। ये कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। पूरा हरियाणा वोट दे रहा है, बीजेपी को दे रहा है, देश को वोट दे रहा है, सुरक्षा की दृष्टि दे रहा है, कब्जा, भ्रष्टाचार, जमीन कब्जे करना, ये सब इन पर लगाम लगा दिया। इसे वोट देंगे लोग देश के सम्मान के लिए, आम व्यक्ति के लिए, और लोकसभा की 10 की 10 हम सीट जीतने जा रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने बीजेपी सरकार के 9 साल को प्रदेश के विकास के लिए एक अहम बताया। साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा है कि अगले साल के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने संभाग के आधा दर्जन गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी है। सांसद ने कहा कि बीजेपी की सोच है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव मिले। इसके लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने